मतलब कोत कला वालों को, लड़कों को तो ये बोलता है वो, पुरुषों को तो कि इनको तो भगा दो और तुम हमारे साथ लग जाओ। औरतों को बोलता है कि दौड़े मुझसे। उसकी बोलने की सेंस देखो। एक साधु अगर गांव के पंचायती आदमी को ये बोलेगा कि दौड़े मुझसे, तो क्या गांव के लोग उसे पसंद करेंगे, उसे रखना चाहेंगे? और कोत कला वाले जो लोग हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि संघर्ष को जारी रखो, क्योंकि ये भगवा चोले के वेश में एक गुंडा है। तो मतलब सिर्फ यहाँ के जो कोत कला के जो किले हैं, जमीन है, जितनी भी जायदाद है, सिर्फ उस पे नजर है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि वो असली चेला चेताई नाथ का ही है। ये सच्चाई है। नंदाई नाथ का कोई चेला नहीं है। नंदाई नाथ का चेला तो सवदाई नाथ था, जिस पर अटैक उन्होंने करवाया था, जिसकी मौत का जिम्मेदार सुकराई नाथ है। एक और बात आई थी, कोत की बात करें, छोटी सी बच्ची के हाथ पर लिख दिया कि आपके बाप कंजूस है। क्या एक साधु के लिए ऐसा लिखना सही? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। देखो, वो तो असली संत वो होता है जो अगर श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा समान इंसान 10 रुपए भी उसके हाथ पे रख दे तो उसी में संतुष्ट है। अगर इंसान के पास कुछ नहीं भी है, उसे आगे खाली हाथ जोड़ देना तो उसमें भी वो खुश है। असली संत तो वही है। मैं उसको संत नहीं मानती, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं था एक बच्चे के हाथ पे लिखने का। वो मासूम बच्ची क्या पैसे ले रही? और कोत कला वाले जो लोग हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि संघर्ष को जारी रखो, क्योंकि ये भगवा चोले के वेश में एक गुंडा है। योगी आदित्यनाथ का नाम लेके सबको डराता है और इन पे केस करवाता है। इस संघर्ष को जारी रखो, तुम्हें न्याय मिलेगा, पीछे मत हटना बस। और अगर जरूरत पड़ी तो हम भी उनके साथ आएंगे। अगर ऐसा कभी टाइम आया, वो हमारे पास आए, तो हम उनके साथ हैं बिल्कुल खुले। गांव की महिलाएं भी अब आरोप लगाने लगी हैं कि डर लगता है अब डेरे में जाने से। तो क्या ऐसा कोई वाक्य आपने सुना कभी? जी, वो तो हम सुनते ही आ रहे हैं, शुरू से बिल्कुल सुनते आ रहे हैं। हर कोई जो भी जाता है, अगर थोड़ा सा भी उसको ये बोल दे कि यहाँ गायों की सेवा नहीं हो रही, यहाँ हमें दो पूज क्यों नहीं करने दे रहे, तो उसी पे केस लगवा देता है वो। ये तो हम शुरू से देखते भी आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। मतलब डेरे में जाना तो उनके अनुसार ही जो करना पड़ेगा। हाँ, जो मतलब वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ यहाँ के जो कोत कला के जो किले हैं, जमीन है, जितनी भी जायदाद है, सिर्फ उस पे नजर है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि वो असली चेला चेताई नाथ का ही है। ये सच्चाई है। नंदाई नाथ का कोई चेला नहीं है। नंदाई नाथ का चेला तो सवदाई नाथ था, जिस पर अटैक उन्होंने करवाया था, जिसकी मौत का जिम्मेदार सुकराई नाथ है। तो बातचीत करें जी, जो पहले सुकराई नाथ जी कंडेला में रहते थे, और कंडेला से भी ऐसा ही कुछ वाक्य सुनने को आ रहे हैं कि वहाँ भी लेडीजों ने उसको आया है कि ऐसी बातचीत हुई है। देखो जी, हमने ये देखा तो नहीं है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि वो जब बचपन से वहां चढ़ाए हुए थे तो लोगों ने उनको देख लिया, भाई ये तो सबको तंग कर रहा है। अगर वो अच्छा होता तो उसको वहां से निकालने ही नहीं देते, वो अपने पास रखते, या अभी भी लेके आ सकते थे। लेकिन कंडेला वाले तो अब खुद बोल रहे हैं कि वो हमारे गाँव में आना नहीं चाहिए दोबारा। तो कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है जिसके तौर पे वो बोल रहे हैं कि हम दोबारा इसको यहाँ लेके आना ही नहीं चाहते। बातचीत करें जी, एक वाक्य भी एक वो भी सुनने के आ रहे हैं कि जमीन का भी मामला सामने आ रहा है कि जमीन बेची। हाँ जी, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि पहले जो इनके गुरु चेताई नाथ थे, जगाधरी में कहीं डेरे में थे वो, तो वहां की जमीन उन्होंने बेच रखी है, जिसका प्रूफ मेरे पास है। जगाधरी डेरा की जमीन है जो इनके गुरु चेताई नाथ ने बेची। आप इस पे डाल सकते हो, ये प्रूफ भी है मेरे पास। ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। दोनों गुरु चेला डेरा पे कब्जादारी है, और जहां जमीन दिखती है वहीं के चेला बन जाते हैं उसी के। क्योंकि असली तो देखो बाप वही होता है जिसका शुरू में हम गुरु जिसको मान लेते हैं। ये नहीं हम जगह जगह गुरु मानते फिरेंगे। हाँ, ज्ञान लेना कहीं से भी लो, और साधु संत का ये काम नहीं है कि कहीं शिक्षा के बारे में कुछ भी बोल दिया। वो कोई ऑफिसर तो है नहीं है भाई, प्रोफेसर हो। उनका काम है, संत है वो, उनका काम है भजन करना, सत्संग करना। मतलब कोत कला वालों को, लड़कों को तो ये बोलता है वो, पुरुषों को तो कि इनको तो भगा दो और तुम हमारे साथ लग जाओ। औरतों को बोलता है कि दौड़े मुझसे। उसकी बोलने की सेंस देखो। एक साधु अगर गांव के पंचायती आदमी को ये बोलेगा कि दौड़े मुझसे, तो क्या गांव के लोग उसे पसंद करेंगे, उसे रखना चाहेंगे? तो आप कह रही हैं कि जहाँ जमीन दिखती है वो साधु तो है नहीं, तो उनका क्या ऐसा मकसद है कि वो, जैसे आप कह रहे हैं कि सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो क्या मकसद समझते हैं आप उनका? वो साधु के भेष में क्या? ये जी साफ साफ दिख रहा है, सब पॉलिटिक्स का चक्कर है। वो एक नेता बनने के चक्कर में है और सब पर अपनी दादागिरी चलाने में लगे हुए हैं, ताकि उनको एक नेता का स्थान मिल जाए। बस यही है उनका मकसद। आरएसएस का आदमी है वो, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है बिल्कुल भी। एक चोरी का भी मामला साध्वी जी आया था, और उसमें भी आप जो है आरोपी सुकराई नाथ को मानती, तो कैसे क्या वो घटना हुई थी सर?
जी बिल्कुल, शुक्राई नाथ एक चोर आदमी भी है, ये सच्चाई है, इसके प्रूफ है हमारे पास। क्योंकि जिस टाइम हमारी गैर मौजूदगी थी, हम यहाँ पे नहीं थे, और शुक्राई नाथ का ही यहाँ पे कब्जा था बीच में कुछ दिन, मतलब दुश्मनी के चलते था ये। तो उस टाइम उसने किसी अरविंद नाम के व्यक्ति को भेजा था यहाँ पे, सारे डॉक्यूमेंट्स वो चोरी करके ले गया था, जिसका हमारे पास गवाह भी है, जो मौके पर उस टाइम मौजूद था यहाँ पे, जो हमने हाई कोर्ट में मतलब पेश कर रखे हैं, जिसके बयान। तो हमारा वोटर कार्ड गुम होया हुआ था मेरे गुरुजी नंदाई नाथ का, और कुछ ऐसी कई चीजें और साथ में थी, कई डॉक्यूमेंट्स और थे, और जो जेवरात वगैरह कुछ और भी चीजें थी, वो बैग भर के यहाँ से लेके गए थे, जिनका गवाह भी है मौके का हमारे पास। तो तो एक चोरी कैसे हुई। पता चला कि ये चोरी, ये सामान उन्हीं ने चोरी किया? ये एक गाड़ी का मामला था। जो ये गाड़ी है, ये जो बाबा सवदाई नाथ थे, नंदाई नाथ के चेला, मेरे गुरुजी के फादर, तो ये सवदाई नाथ की गाड़ी थी, और मेरे गुरुजी इसमें नॉमिनी थे। तो उन्होंने झूठा इल्जाम लगवाया हमें यहाँ से निकलवाने के लिए, और जो एप्लीकेशन उन्होंने इस गाड़ी की दी थी, उसमें वोटर कार्ड जो मेरे गुरु का नहीं मिल रहा था, वो हमें उसमें लगा हुआ मिला था। एक और दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो साथ में उसने लगा रखे थे, तो उसके पास वो कहाँ से आए एप्लीकेशन में लगाने के लिए? हमें तो वो मिल नहीं रहे कहीं भी, हमें तो सिर्फ उसकी एप्लीकेशन में ही मिले हैं। तो वो चोर है, ये सच्चाई है बिल्कुल। यहाँ पे जैसे लोग तुड़वा दिए थे, मौके का गवाह भी है हमारे पास, चोरी करवा दी थी, यहाँ पे बहुत सारा नुकसान करवाया है संडील डेरा में, ये सच्चाई है। यहाँ पे 2 कमरे थे जो शुक्राई नाथ ने तुड़वा रखे हैं। यहाँ जो नुकसान करवाया है, वो सामने देखो, उसको भी तुड़वाने की कोशिश जारी थी, पर गांव वालों ने उसको रोक दिया, और कैमरों पे कपड़े भी ढकवाए थे, सामने कैमरा दिख रहा है, उनके हमारे पास प्रूफ भी है, फोटो भी है, वीडियो भी है। ये सारा नुकसान शुक्राई नाथ का किया हुआ है। और यहाँ लोग तुड़वाया था इस कमरे का, जो हमें बाद में मिला था सफाई करते टाइम। चाबी मेरे गुरु के पास थी, लेकिन लॉक यहाँ का टूटा हुआ था, तो इस कमरे से चोरी करवाई थी उसने। ये सारा शुक्राई नाथ का ही किया धरा है।